नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। आप सभी का चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके घर में भी हमेशा छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई, झगड़े, कलह रहती है? क्या आपके काम बनते-बनते लास्ट में बिगड़ जाते हैं? क्या आपके घर में भी आए दिन बीमारी लगी रहती है? क्या आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है अचानक से आ जाती हैं? तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि क्या आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है। देखिए, वास्तु के अकॉर्डिंग, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, कि मंदिर अगर नॉर्थ ईस्ट में होता है या नॉर्थ टू ईस्ट पोर्शन, अगर नॉर्थ ईस्ट पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपका मंदिर नॉर्थ टू ईस्ट पोर्शन में होता है तो कई हद तक आपके जो घर में वास्तु दोष हैं उनके होते हुए भी आपकी काफी सारी चीजें अच्छी चलती रहती हैं, सही चलती रहती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। अब कई लोग जो होते हैं ना, वो उनका पूछना ये होता है कि क्यों नॉर्थ ईस्ट में क्यों होना चाहिए मंदिर? हमारी इच्छा है हम भगवान को कहीं भी बिठाएं। भगवान तो सब जगह ही होते हैं, क्योंकि सब चीजों के, सब बुद्धिमान लोगों के पास सारे जवाब होते हैं। तो देखिए, कई चीजें हैं जो एनर्जी से रिलेटेड होती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखने से, आप घर में कहीं भी मंदिर रखिए, ऑब्वियसली भगवान को हम नहीं रख सकते, भगवान तो जहां पर है वहीं है, या जो एनर्जी जहां है, जो इस यूनिवर्स को चला रही है वो है। पर ये एक साफ सुथरी जगह, जो हम कहते हैं कि हमारी पूरी सृष्टि में जिनको हमने 8 दिशाओं में बांटा है, और उसमें से जो नॉर्थ ईस्ट जोन है वो इस, जिसे ईशान्य भी बोला जाता है, ईश्वर का कोना, वहां से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है अर्थ के अंदर। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो उस सृष्टि में से फिर हमारा देश, हमारे देश में से स्टेट, स्टेट में से हमारी सिटी, सिटी में से हमारा एरिया, और फिर हमारी सोसाइटी या हमारा एरिया के बाद हमारा घर, और हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट। तो हम जिस एरिया को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, अपने पोजीशन में करके रखते हैं, वो ही हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है। तो उस नॉर्थ ईस्ट में जब हम मंदिर को प्लेस करते हैं तो हमारा जो कनेक्शन है ना उस एनर्जी के साथ, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। अब बहुत सारे तरीके के लोग हैं। कई लोग हैं जो अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टोर रूम को मंदिर बना देते हैं, या ऐसा कोई कोना पकड़ लेते हैं कि काम का नहीं है, वहां मंदिर बना देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिंपली अपने घर के अप्रोक्सीमेट सेंटर में खड़े होना है और कंपास ऑन करके देखना है कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, एरिया बोल रही हूं मैं, वो किसी टॉयलेट जोन में नहीं आता, तो आपको मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही रखना चाहिए। हाँ, वहां पर कोई मास्टर बेडरूम आपका नहीं होना चाहिए, किसी कपल का बेडरूम नहीं होना चाहिए। और अगर वहां कोई टॉयलेट बाथरूम आ रहा है उस वॉल पे, तो आपको अपना मंदिर जो है वो नॉर्थ टू ईस्ट जोन में कहीं और बना लेना चाहिए। मंदिर इस तरीके से प्लेस होना चाहिए कि जब आप पूजा करें, घर का मंदिर इस तरीके से होता है कि जब आप पूजा करें तो आपका फेसिंग ईस्ट हो, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें पूजा के मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको मंदिर प्लेस करना है। तो कई लोगों क्या मैंने देखा है कि घर बहुत ही आलीशान होता है, बहुत अच्छा इंटीरियर किया हुआ होता है, और मंदिर किसी ऐसे कोने में होता है जो कि स्टोर हो, या फिर एकदम कोने में छुप के जहां पर कोई ना देखे, मंदिर दिखाई ना दे, या फिर मंदिर बहुत ही गंदा रखा हुआ होता है, या तरीके से नहीं बनाया हुआ होता है, या फिर एक छोटी सी अलमारी टूटी फूटी सी जगह में मंदिर करके और उसको रख दिया गया होता है। वहां पर बहुत गंदगी होती है, काफी टाइम से उसको साफ नहीं किया हुआ होता, और वहां बहुत सारा क्लटर करके भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं। तो इस तरीके से आपको मंदिर को बिल्कुल नहीं रखना। चाहे आपका छोटा सा घर हो, छोटा सा मंदिर हो, फिर भी उस जगह को आप एकदम नीट एंड क्लीन रखिए, क्योंकि वहां एनर्जीज का खेल है सारा। आप वहां पर भगवान से कनेक्ट करते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए आप वहां बैठते हैं, आप इस यूनिवर्स के जो एनर्जी है ना उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपको उस जगह को बहुत ही नीट एंड क्लीन और सुंदर बना के रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बहुत महंगी महंगी मूर्तियां लेकर आए, या बड़ा सा मंदिर बनाएं, या बहुत महंगी चीजें उसमें रख दे तभी वो सुंदर लगेगा। एक नीट एंड क्लीन मंदिर रखकर आप उसमें भगवान की अच्छी सी फोटोज भी लगा सकते हैं, जो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगी। तब भी आपके मंदिर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। मंदिर के पास में डस्टबिन होती है, या फिर एक थैलियों में कचरा भर भर के लोग वहीं रखते जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। मंदिर में फ्रेश फ्लावर्स चढ़ाइए सुबह शाम। वहां जरूर जरूर आपके मंदिर में घर घी की जोत जो होती है ना, सुबह के टाइम घी की जोत, और शाम के टाइम
तिल के तेल की जोत जरूर जलनी चाहिए। ये आपको एक रूटीन बनाना चाहिए घर में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए। इसके सिवा मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां हमको नहीं रखनी है, एक एक भगवान की दो दो तीन तीन मूर्तियां भी नहीं रखनी है। तो आप कोशिश कीजिए कि कहीं भी आप गए और वहां से मूर्तियां ले आए, ये ट्रेंड बिल्कुल भी मत बनाइएगा। लिमिटेड भगवान जो होते हैं वो रखिए, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर में गणेश लक्ष्मी जी, आपके कुल देवता कुल देवी अगर कोई है तो उनकी फोटो या मूर्ति, और शिव परिवार का फोटो। अगर आपका मंदिर ईस्ट में है तो आप उसमें राम दरबार जरूर रखिए, और बैठे हुए पंचमुखी हनुमान जी। इसके सिवा अगर आप विष्णु लक्ष्मी जी रखना चाहते हैं, या आप राधा कृष्ण रखना चाहते हैं, या आप लड्डू गोपाल जी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या कोई भी और भगवान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। पर एक ही भगवान की दो दो तीन तीन मूर्तियां करके या क्लटर करके बिल्कुल भी मत रखिए। अपने मंदिर को नीट एंड क्लीन रखिए। मंदिर के आसपास भी किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। और आप क्योंकि वहां बैठ के कनेक्ट करते हैं, आप देखेंगे कि जब आपने मंदिर बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में बनाया होगा, देखिए नॉर्थ ईस्ट जो होता है हमारे घर का, वो हमारे कहते हैं ना वास्तु पुरुष के सर का हिस्सा होता है। तो अगर हम मंदिर ऐसी जगह रखेंगे, जैसे मैंने बोला ईशान्य कोण है तो वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी होती है, और अगर वहाँ नीट एंड टाइडी रखेंगे, एकदम क्लीनलीनेस रखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे भी इफेक्ट करता है। आपके दिमाग में भी वही हल्कापन रहेगा, क्लीनलीनेस रहेगी, किसी तरीके का भी कोई नेगेटिव वो होता है ना एकदम क्लटर्ड दिमाग, वैसा नहीं रहेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने नॉर्थ ईस्ट को नीट एंड क्लीन रखिए। मंदिर में जरूर एक जल से भरा हुआ लोटा रखिए, और जैसे मैंने बताया सुबह शाम जरूर दीपक लगाइए, वहां मंत्रोच्चारण जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारी एनर्जी है। और मंदिर में घर का जो मंदिर होता है उसके ऊपर कभी भी कलश जैसे चोटी जैसा बना हुआ होता है या पिरामिड होता है, उसकी जरूरत नहीं होती। घर का मंदिर की छत अगर एकदम प्लेन रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये घर में मंदिर है। इसकी एनर्जी हम चाहते हैं कि पूरे घर में स्प्रेड हो। जो हमारे बाहर मंदिर होते हैं उसमें भगवान की मूर्ति पिरामिड के नीचे रखी जाती है, जो आपने देखा होगा ना ऐसे बना हुआ होता है, उसके नीचे रखी जाती है, क्योंकि हम वहां पर एक तरीके से एनर्जी को फील करते हैं। पर घर में जो भी पूजा पाठ हम कर रहे हैं, जो भी एनर्जी है वो पूरे घर में स्प्रेड होनी चाहिए, इसीलिए मंदिर एकदम क्लीन होना चाहिए। आप एकदम सिंपल मंदिर लेंगे तो भी चलेगा। मैंने इसीलिए दिखाया है, ये मेरे घर का मंदिर है जिसमें मैंने बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कोई मूर्तियां रखी नहीं है या महंगी महंगी मूर्तियां नहीं रखी हैं, क्योंकि मैं इन मूर्तियों की और फोटोज की पूजा बहुत सालों से करती आ रही हूँ। इसलिए मैंने नए घर में आने के बाद भी, नया मंदिर बनाने के बाद भी इनमें से कोई फोटो को चेंज नहीं किया है। तो इसी तरीके से ये सारा एनर्जी का खेल होता है, तो आप भी ऐसा मत कीजिए और लिमिटेड भगवान अपने मंदिर में रखिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी वास्तु से रिलेटेड वीडियो लेके आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।